तो अगर आप अपवर्क के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल स्टेबल है, आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, पेमेंट्स भी मिल रही हैं, सब कुछ क्लियर है, हो सकता है आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी कम काम की लगे। लेकिन अगर आप इस चैनल के ऐसे व्यूअर हो जिसने अभी फ्रीलांसिंग शुरू करी है या अभी अपवर्क ज्वाइन करा है या अपवर्क के ऊपर न्यू हो, कम प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ कन्फ्यूजन हैं अपवर्क के हवाले से, तो मेरे भाई ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत काम की रहेगी। और इवन सिर्फ यही नहीं, अगर आपके पास कोई दोस्त है जो कि आपको बोलता है कि यार मुझे ज़रा अपवर्क के बारे में बताओ, तो बजाय ऐसे कि आप उसको एक्सप्लेन करो, आप कुछ भी नहीं करो, आप ये वाली वीडियो का लिंक उठाओ और इस तक जो है ना फेंक दो, तो उसको जो है ना चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि अपवर्क किस तरीके से काम करता है। एक नया बंदा या एक वो बंदा कि उसको जब अपवर्क के ऊपर काम शुरू करना है तो वो किस तरीके से जो है ना पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक, जिसमें अपनी पेमेंट निकलवाने तक किस तरीके से वो सारे काम होंगे, तो हम लोग वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अपवर्क के ऊपर काम करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपवर्क के ऊपर साइन अप करोगे, आप अपनी ईमेल डालोगे, अपने जो है ना जो डिटेल्स हैं आप वो डालोगे, उसके बाद आप साइन अप के फेज से निकल जाओगे। मतलब यही 2 फील्ड्स डालोगे और आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाओगे। जब आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आओगे तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। टिप्स ये हैं कि जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपना नाम वही डालो, ठीक है, आप अपना नाम वही डालो जो कि आपके NIC में। अगर आप कोई मिस्टेक करते हो या आप NIC के अंदर जो है ना आप नाम चेंज करके डालते हो तो मेरे भाई थोड़ा सा मसला होगा, आपको पेमेंट्स निकलवाने में मसला होगा। सेकंड चीज़ ये आ जाती है प्रोफाइल कंप्लीशन के अंदर ही, उसके अंदर आपको जो है अपनी तस्वीर डालनी पड़ेगी और तस्वीर प्रोफेशनल होनी चाहिए। और प्रोफेशनल का मतलब ये है कि यार सेल्फी ना हो, ठीक है, मैंने ये देखा है लोग सेल्फीज डाल रहे होते हैं अनप्रोफेशनल ना हो। अब इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि आप जो है ना पासपोर्ट साइज़ की कोट पैंट के अंदर जो है एक तस्वीर डाल रहे हो, ऐसा भी नहीं है। प्रोफेशनल लुक के अंदर हो और बेस्ड ऑन योर जॉनरा कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप थोड़ी सी फंकी रख सकते हो लेकिन अनप्रोफेशनल ना हो। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है प्रोफाइल कंप्लीशन के अंदर वो है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर जो है ना किसी भी क्लाइंट को ये परवाह नहीं है कि आप किस स्कूल से जो है ना आपने कोई मैट्रिक करा है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि एजुकेशन सिर्फ रेलिवेंट डालो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने डिज़ाइन का कोई कोर्स करा हुआ और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर कोई कोर्स करा हुआ है वो चीज़ डालो। अगर उसी से रिलेटेड किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने कोई बैचलर प्रोग्राम के अंदर इनरोल हुए हो वो चीज़ डाल दो। तो अब नेक्स्ट चीज़ आ गई स्किल्स के अंदर जो है ना आपको रेलेवेंट स्किल्स डालनी पड़ेंगी और मेक श्योर कि आप स्पेसिफिक स्किल्स डालोगे। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप प्लेन ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं करना, प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी, ठीक है। प्लेन ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं करना, आप जो है स्पेसिफिक नीश के ऊपर आओगे। अगर लोगो डिज़ाइन के अंदर भी कोई स्पेसिफिक नीश है आप वहाँ पे वो सेलेक्ट करोगे। आपने अपनी स्किल सेलेक्ट करी, आप अपनी स्किल टाइप करोगे, नीचे जो है ना पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप वहाँ पे जो है ना अपनी स्किल सेलेक्ट करो। देन नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपका प्रीवियस काम, आपने प्रीवियसली जो काम किया हुआ है वो आपका पोर्टफोलियो काउंट होगा। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट वीडियोस भी बनाई हुई जो कि मैं रेफरेंस देता रहूँगा जिनका थ्रू आउट दिस वीडियो, कि अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो यार आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। वो बहुत डिटेल के अंदर है कि आप इवन फ्री के अंदर भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो विदाउट एनी जॉब। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आ जाता है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे जो है मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस के टैग के अंदर आप वहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दो कि आपका जो एक्सपीरियंस था, कितने टाइम आपने काम करा, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कंपनी नेम और सिटी, वो वाली सारी चीज़ें। तो जब आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका होगा प्रोफाइल अप्रूवल का। और अगर आप अपवर्क के ऊपर नए हो, ठीक है, अगर आपने साइन अप करा है, आई एम 100% श्योर आपको ये वाले मसले आए होंगे। काफ़ी जगहों पे लोगों की प्रोफाइल्स अप्रूव नहीं होती और रीज़न जो है ना मैंने यही देखा है कि लोग स्पेसिफिक स्किल सेलेक्ट नहीं करते, लोग जेनेरिक स्किल सेलेक्ट करते हैं। जेनेरिक का मतलब ये है, अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूँ तो अगर मेरा काम गेम डेवलपमेंट का है और मैंने यहाँ पे C# सेलेक्ट कर दिया। C# एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और C# बहुत जगहों पे यूज़ होती है, वो सिर्फ गेम डेवलपमेंट के अंदर यूज़ नहीं होती। तो जब मैंने C# सेलेक्ट करा है तो मेरा जो टैग है उसकी वजह से बहुत ब्रॉड कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली है, जिसकी वजह से हो सकता है मेरी प्रोफाइल अप्रूव ना हो। तो जब आप ब्रॉड टैग्स यूज़ करोगे आपकी जो है ना प्रोफाइल अप्रूव होने में थोड़ा सा मसला होगा। देन नेक्स्ट याद है पोर्टफोलियो। लोग पोर्टफोलियो सही नहीं डालते, लोग अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन सही नहीं डालते, लोग अपनी तस्वीरें सही नहीं डालते। आप इन चीज़ों का ख्याल रखो, आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। तो आपकी प्रोफाइल तो अप्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट फेज़ क्या है, वो है जॉब्स के और अप्लाई करने का। अब अपवर्क के ऊपर ना आपको बहुत सारी जॉब्स दिखेंगी क्योंकि आपने स्किल सेट करी हैं, तो आपको जो है काफ़ी सारी जॉब्स आपकी न्यूज़ फीड में दिख सकती हैं, या फिर आपके पास जो सर्च बार है आप वहाँ पे अपनी स्किल मेंशन करो और वो जो है आपको दिखा देगा कि कौन सी जॉब किस तरह की है, मतलब आपको पूरी वो लिस्ट दे देगा। अब यहाँ पे ना मैं ये बोलता हूँ कि आप हर जॉब की ओर अप्लाई नहीं करो।
आपके पास कनेक्ट्स मिलते हैं। आपको जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती है तो आपको 20 कनेक्ट्स मिलते हैं। और अपवर्क जो है जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है 3 कनेक्ट्स के हिसाब से। कुछ जॉब्स जो हैं वो 2 कनेक्ट्स रिक्वायर करती हैं, कुछ जॉब्स जो है 4 कनेक्ट्स रिक्वायर करती हैं, और कुछ जॉब्स जो हैं वो 6 कनेक्ट रिक्वायर करती हैं। कनेक्ट का मतलब ये है टोकन्स, और टोकन्स का मतलब ये है कि आप 2 टोकन स्पेंड करोगे तो आप एक जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जस्ट लाइक अ वीडियो गेम कि आप जो है ना यहाँ पे कहीं भी अगर आप आर्केड मशीन्स के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे टोकन डालते हो, और टोकन डाल के जो है ना आप गेम खेलना शुरू हो जाते हो। सेम सिनेरियो अपवर्क का है। अपवर्क ने कनेक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ जॉब्स 2, 4 और 6 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, और आप वो कनेक्ट्स यूज करके जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हो। अगर आपने 20 कनेक्ट्स स्पेंड कर दिए सारे जॉब्स के ऊपर और आपको जॉब नहीं मिली तो आपको दूसरी बार खरीदने पड़ेंगे। वो खरीदने के चक्कर के बजाय मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि मेरे भाई फिल्टर्स लगाओ डिफरेंट जॉब्स के ऊपर कि यार आपको ये वाली जॉब के अप्लाई करना है नहीं करना। बहुत सारे फिल्टर्स हैं, सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है कि यार ये वाले फिल्टर्स हैं, आपने कनेक्ट्स वेस्ट ना करो। मैं ये मशवरा दूंगा आप स्टार्ट में छोटी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करो, बड़ी जॉब्स के ऊपर हाथ मत डालो, क्योंकि आप अगर 10 जॉब्स के अंदर से एक भी जॉब नहीं ले पाते ना तो यहाँ पे गलती आपकी है। ठीक है, यहाँ पे लिटरली गलती आपकी कि आपकी चीज़ें मिसिंग है। मैं बताता हूँ क्या चीज़ें मिसिंग है। कवर लेटर भी हो सकता है, अभी हम 2 मिनट में आते हैं उस पर। तो अब इसी के साथ साथ जब आप कनेक्ट स्पेंड करोगे तो वहाँ पे आती हैं कुछ जॉब्स। 2 तरह की जॉब्स आपको दिखेंगी, एक होगी आवरली और एक होगा फिक्स प्राइस। आवरली का मतलब ये है कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे आपके आवर्स के हिसाब से। आपका एक पर्टिकुलर आवरली रेट होगा, मतलब फॉर एग्जांपल आपका $7 पर आवर है या $10 पर आवर है या $17 पर आवर है। तो अगर क्लाइंट आपको आवरली जॉब के ऊपर हायर करता है तो इसका मतलब है कि आपको वो 1 घंटे के $17 पे करेगा। इससे हटके जो दूसरी जॉब्स हैं वो है फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस का मतलब ये है कि आपने क्लाइंट के साथ कमिटमेंट कर ली कि यार आपका ये वाला काम है मैं इतने में करके दे दूंगा, बस। इसके अंदर टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो अब आपने जॉब के ऊपर अप्लाई कर दिया, आवरली थी या फिक्स प्राइस थी। जॉब के ऊपर अप्लाई करने के सेटअप ये है कि आपको अपना कवर लेटर लिखना पड़ेगा, और कवर लेटर लिखने के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप अपना पोर्टफोलियो मेंशन करोगे, आप ये बताओगे क्लाइंट को कि आप क्यों दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हो, और ये आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो आइटम से, क्वेश्चन से, डिस्क्रिप्शन से, उस पर्टिकुलर जॉब की डिटेल से। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप क्लाइंट को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो बजाय अपने आप के। एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ, वो ये कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स हैं वो टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। वो एक बार एक कवर लेटर लिख लेते हैं, और कवर लेटर लिखने के बाद होता क्या है, वो एक ही टेम्पलेट यूज़ कर रहे होते हैं 50 जॉब्स के ऊपर। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मिसाल ही देता हूँ कि यार जिस तरीके से आप एक ही जॉब के ऊपर बार बार नहीं हंस सकते, इसी तरीके से आप एक ही जो है ना कवर लेटर के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कवर लेटर हर क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सके कि यार आप उसका काम कर सकते हो। तो ये वाले काम नहीं करो, हर कवर लेटर को कस्टम लिखो, क्योंकि हर जॉब जो है वो डिफरेंट है। हर क्लाइंट आपसे सेम तरह का काम नहीं मांग सकता। अगर आप सेम चीज़ हर जगह फेंक रहे होगे, क्लाइंट को पता होगा कि यार ये जेनेरिक कवर लेटर है, और वो आगे कवर लेटर को इग्नोर कर देगा। अब कवर लेटर के साथ साथ आपको जो है टाइमलाइन मेंशन करनी पड़ेगी, और टाइमलाइन का मतलब ये है कि आप मेंशन कर रहे होगे कि यार इतने टाइम के अंदर मैं वो काम कर दूंगा। इसी के साथ साथ आप प्राइस भी मेंशन करोगे कि यार अगर आवरली है तो आप अपना आवरली रेट डाल रहे होगे कि यार इतने $, पर आवर के अंदर मैं आपका काम करूंगा। अगर फिक्स प्राइस है तो आप वहाँ पे बजट के हिसाब से, वहाँ पे क्लाइंट का बजट लिखा हुआ आता है, बजट के हिसाब से जो है ना आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि यार अगर आपका बजट 100 है तो यार मैं आपका समझ लो 70-80 में काम कर सकता हूँ। तो क्लाइंट के पास चला गया, क्लाइंट ने फिल्टर आउट करा, कवर लेटर देखा, टाइम देगा, कोटेशन भी देगा, उसके बाद जो है ना उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये वाला बंदा सही है, और उसने जो है ना आपके साथ कन्वर्सेशन शुरू कर दी। जब कन्वर्सेशन शुरू हुई तो वो आ जाता है इंटरव्यू फेज। इंटरव्यू फेज के अंदर जो है मैं आपको ये वाली बातें बोलूँगा कि आप जो है क्लाइंट से जितना हो सके उतना उसके प्रोजेक्ट के हवाले से क्वेश्चंस करो, और कोई भी ऐसा पॉइंट ना छोड़ो कि जहाँ पे आप कस्टमर को छोड़ दो। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओके लिख के भेज देते हैं। भाई ओके लिख के नहीं भेजो, क्योंकि जब आपने ओके लिख के भेज दिया, क्लाइंट के पास ना कोई और रीज़न नहीं है आपको जवाब देने का, ठीक है, अनलेस उसका कोई ऐसा क्वेश्चन फंसा हुआ है जहाँ पे आपने उसको जवाब ना दिया हो। तो मेक श्योर कि आप क्लाइंट को अपने मैसेजेस के साथ कोई ऐसी चीज़ छोड़ो जिससे क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे क्लाइंट को लगेगा कि वाकई में आप जो है उसकी जॉब के ऊपर ध्यान दे रहे हो, और जब उसको ये लगेगा तो ऑटोमेटिकली जो ना आपको बोलेगा कि मेरे भाई इतना सवाल कर लिया, अब काम शुरू करते हैं। तो मेक श्योर कि आप कभी भी क्लाइंट को लटका हुआ नहीं छोड़ो, और ऐसा मत छोड़ो कि यार उसके पास आपको बोलने के लिए कुछ ना हो। हमेशा ये रखो कि कोई क्वेश्चन उसको छोड़ दो ताकि जो है ना वो रिस्पॉन्ड करे। तो इंटरव्यू फेज से निकल गए, आपने क्लाइंट सारी से डिस्कस कर ली, और क्लाइंट ने जो है ना वो अपना जहन बना लिया कि यार मैं इस बंदे के साथ काम करूंगा। अब क्लाइंट ने आपको हायर कर लिया,
अगर आवरली जॉब है तो आपको जो है अपवर्क का एक ट्रैकर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आप लॉग इन करके वो जॉब सेलेक्ट करोगे और अपना ट्रैकर स्टार्ट कर दोगे। उस ट्रैकर का काम ये होगा कि वो 10 मिनट के अंदर, मतलब हर 10 मिनट के अंदर ना रैंडम टाइम के ऊपर आपका एक स्क्रीनशॉट लेगा, मतलब डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेगा और आपके की स्ट्रोक्स, माउस क्लिक्स और जितनी भी एक्टिविटी है उन सबको जो है ना क्लाउड के ऊपर अपलोड कर देगा, मतलब वो अपवर्क के पास चली जाएगी। अब वीकेंड के ऊपर होगा ये कि आपने जितने आवर्स काम करा है उन सब की डिटेल्स जो है ना 10-10 मिनट के सारे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल होंगे अपवर्क के डैशबोर्ड के ऊपर, जो कि आप देख सकते हो जाके, कोई ऐसा वो नहीं है, आप वहाँ पे देख सकते हो। उसी की बेस के ऊपर ना क्लाइंट के पास सैटरडे संडे की नाइट को उसको जो एक बिल चला जाएगा कि इस बंदे ने आपकी जॉब के ऊपर $17 पर आवर के हिसाब से 10 घंटे काम करा है, तो 10 घंटे के हिसाब से 170 जो ना आपका बिल बन गया, आप ये जो ना फ्रीलांसर को पे कर दो। आवरली जॉब्स जो हैं इस मामले के अंदर अच्छी हैं कि आपके जो पैसे वो फौरन से अप्रूव हो जाते हैं, और फौरन से अप्रूव होने का मतलब ये है कि जब क्लाइंट आपको हायर करेगा, इसका मतलब है उसने अपना कार्ड ऑलरेडी अटैच करा हुआ है, तो होगा क्या, संडे नाइट को जो है ना क्लाइंट के पास बिल चला जाएगा, क्लाइंट जो है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, और जब अप्रूव हो जाएगा कुछ टाइम तक जो है ना अपवर्क के पास पैसे रहेंगे और वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे आफ्टर 7 डेज। तो मंडे का आपको पेमेंट मिली, नेक्स्ट वेडनेसडे को जो है ना आपके पास वो वाले पैसे अवेलेबल होंगे कि आप उसको विड्रॉ करवा सकते हो। नेक्स्ट जो जॉब की टाइप थी वो थी फिक्स प्राइस। अब अगर फिक्स प्राइस जॉब के ऊपर आपको क्लाइंट ने हायर करा है, इसका मतलब ये है कि वो माइलस्टोन्स असाइन करेगा। माइलस्टोन्स का मतलब ये है कि अगर आपकी जॉब $1000 की थी तो वो हो सकता है वो फुल पेमेंट एक साथ ना करे, वो हो सकता है बोले यार कि 10% काम मैं इतने में करवाऊंगा, 20% इतने, 100% तक ना मैं फेजेस के अंदर डिवाइड करूंगा। तो $1000 का एक प्रोजेक्ट $100 के 10 माइलस्टोन्स के ऊपर चला गया। जब उसने माइलस्टोन असाइन करा है तो उसके पास से ना पैसे निकल जाएंगे, और अगर आपको एक माइलस्टोन दिखता है कि क्लाइंट ने माइलस्टोन एक्टिवेट कर दिया है, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट ने अपने पास से पैसे निकाल दिए और अब $100 जो हैं वो बीच में फंसे हुए हैं, ना वो क्लाइंट के पास है ना वो आपके पास है। अपवर्क ने एस्क्रो प्रोटेक्शन के थ्रू वो पेमेंट अपने पास रख ली है, और जब आप काम सबमिट करोगे आपके पास ऑप्शन होगा सबमिट वर्क एंड रिक्वेस्ट फॉर रिलीज। तो आप जो है उसको रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मैंने आपका ये काम करके दे दिया और आप पैसे रिलीज कर दो। तो आप काम सेंड करोगे, रिक्वेस्ट रिलीज करोगे और क्लाइंट देखेगा कि हाँ भाई काम सही है, वो अप्रूव कर देगा। इन केस अगर क्लाइंट अप्रूव नहीं करता, क्लाइंट गायब हो जाता है, क्लाइंट जो है ना वो देख नहीं पाता, तो 14 डेज के बाद अपवर्क आपका माइलस्टोन ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो इसकी भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आवरली जॉब हो या फिक्स प्राइस जॉब हो, अनलेस आपका डिस्प्यूट ना हो, आपको जो है ना पेमेंट मिल जाएगी। तो आपको पेमेंट मिल गई, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चल गया, आपने आवरली काम करा, आपने फिक्स प्राइस के ऊपर काम कर लिया, माइलस्टोन आपके रिलीज हो गए और क्लाइंट का वो काम पसंद आया और उसने जो है ना प्रोजेक्ट एंड कर दिया। और प्रोजेक्ट एंड करने के बाद आपके पास भी ऑप्शन होता है कि आप क्लाइंट को रिव्यू करो, ठीक है, और आप उसको फीडबैक दो। क्लाइंट भी आपको फीडबैक देगा, आप भी क्लाइंट को फीडबैक दे सकते हो। इन केस अगर आपका जो है ना काम सही नहीं हुआ था और क्लाइंट ने जो है आपको बैड फीडबैक दिया, तो मेरे भाई आपकी फर्स्ट जॉब के ऊपर बैड फीडबैक बहुत बड़ा जो है ना वो एक धब्बा है, वो एक काला धब्बा है। और इसको बचाने के लिए जो ना मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपकी अगर अपनी गलती तो उसको जो है ना आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है और आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल गया है जो कि खड़ूस था या उसने जो है ना मतलब गुस्सा निकाला है किसी भी तरह का, तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप फीडबैक को रिस्पॉन्ड करो। क्लाइंट का फीडबैक लिखा होगा, उसके नीचे आपके पास ऑप्शन होगा कि ये जो बैड फीडबैक मिला है आपको क्यों मिला है, तो आप वहाँ पे नीचे पूरी स्टोरी लिख दो, मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्लाइंट की गलती है, आपकी गलती है, पूरी स्टोरी लिख दो। तो एक वो तरीका है, वहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ ये कि आपके पास पेमेंट तो आ गई, मतलब आपके पास पेमेंट अकाउंट के अंदर आ गई, क्लाइंट ने माइलस्टोन रिलीज करा या आवरली के हिसाब से पैसे मिल गए, नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपको पैसे मिल गए और वो अवेलेबल हो गए। अब नेक्स्ट फेज आता है पेमेंट निकालने का, मतलब आपने पैसे के तो कमा लिए, अब उसको निकाले कैसे। अपवर्क जो है डिफरेंट पेमेंट मेथड देता है, जिसके अंदर आपके पास पेयोनीर आता है, उसके बाद आपके पास वायर ट्रांसफ़र आता है। तो ये दो मेन है, आप जो है इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब तरीका क्या है, वो ये कि आप जो है पेयोनीर के ऊपर साइन अप करो, वहाँ से जो है ना अपने बैंक की डिटेल्स डालो, कार्ड लो, पूरा प्रोसेस है, उसके बाद उसको अपवर्क के ऊपर अटैच कर दो। दूसरा वे है आपके पास डायरेक्ट ट्रांसफ़र का या बैंक विड्रॉल का, जिसके अंदर अपवर्क से डायरेक्ट पेमेंट आपके अकाउंट में गिरेगी, जबकि पेयोनीर के अंदर होगा ये कि अपवर्क से पेमेंट जाएगी पेयोनीर अकाउंट के ऊपर और पेयोनीर से जाएगी फिर आपके बैंक अकाउंट के ऊपर। तो मैं रिकमेंड करता हूँ पेयोनीर यूज़ करो, इवन दो वो 2 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि आप पेयोनीर यूज़ करो। अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के अंदर अगर आपने शुरू में जो मैंने आपको वाली बात बोली थी कि मेरे भाई वो वाला नाम यूज़ करो जो कि आपके NIC के अंदर है,
अगर आपने वो नहीं किया हुआ तो आपका बैंक अकाउंट अटैच नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अपवर्क के ऊपर रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो अकाउंट नेम है और जो आपके बैंक अकाउंट का टाइटल है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, वरना मसला होगा। तो यही वजह थी, मैंने आपको शुरू में बोला कि यार आप NIC वाला नेम रखो। आपने अकाउंट अटैच कर दिया, अकाउंट अटैच करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा विड्रॉ का, आप विड्रॉ करो, आपके पास अकाउंट से पहली पेमेंट होगी तो उसके अंदर हो सकता है आपको बैंक वाले बुलाएं। पाकिस्तान में तो ये होता है, आई एम नॉट रियली श्योर कि इंडिया में किस तरीके से होता है, बट पाकिस्तान, हाँ, इंडिया वाले ज़रा मुझे बताना ताकि उन लोगों को भी पता चले किस तरीके से काम होता है। तो आपकी जो पहली पेमेंट होगी, जो आपका बैंक होगा, वो आपको बुलाएगा और आपसे बुला के पूछेगा कि मेरे भाई ये पेमेंट कहाँ से आई। आप उनको प्रूफ दोगे, अपवर्क के ऊपर जो पेमेंट होगी उसकी ट्रांजैक्शन रिसीप्ट आपके पास होगी, आप बस उसको प्रिंट करो, बैंक ले जाओ, वो एक फॉर्म फिल कराएंगे और आपकी पेमेंट आ जाएगी। सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए ना कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा, आपकी पेमेंट स्मूथली जो है ना आपके अकाउंट्स में गिरती रहेंगी। अब इसी वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारे रेफरेंसेस दिए, जिसके अंदर कवर लेटर हो गया, जिसके अंदर डिस्प्यूट्स हो गया, या कवर लेटर किस तरीके से लिख सकते हैं, सारे प्रोसेस के अंदर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं। और ट्राई कि हर किसी का एक कार्ड मेंशन कर दूं जहां पे आप उसके ऊपर क्लिक करके जा सको वहां पे भी। और अगर आपके पास कोई दोस्त हो ऐसा जो कि आपको जो ना पूछता है कि मेरे भाई बता दो यार फ्रीलांसिंग कैसे होती है, अपवर्क किस तरीके से काम करता है, तो उसको इतना लंबा समझाने के बजाय ना आप एक काम करो, आप ये वाली वीडियो का URL उठाओ और जाके उसको दे दो, बोलो भाई ये लो पूरा स्टेप है, सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो मुझे जो है नीचे कमेंट से मेंशन कर दो या मुझे सोशल मीडिया के ऊपर सेंड कर दो, मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं दे दूंगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।